क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए ताकि इसका सॉल्यूशन समझने में आसानी हो। आप तो जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कितना मायने रखता है, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 प्रोसेस P1, P2 और P3, जिसमें बस टाइम दिया हुआ है एंड अराइवल टाइम दिया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें काउंट करना है कि कितना होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब हम आगे समझाएंगे कि क्या होता है। ऑल्गो, हमको एल्गोरिदम यूज़ करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और इसने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि हमको जीरो के कोई भी प्रोसेस आएगा सीपीयू पे तो उसको काउंट नहीं करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गैंट चार्ट लेते हैं। गैंट चार्ट एक तरह का सीपीयू ही होता है। हम लोग दिखाते हैं कि सीपीयू के प्रोसेस कैसे रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू पे कौन जाएगा। अगर अराइवल टाइम 0 होते तो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अराइवल टाइम 0 है, मीन्स P1 प्रोसेस यहाँ पे आएगा। बस टाइम कितना लेकर, 10 लेकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 10 लेकर आया तो कितना देर तक रन करेगा। ये जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ जाता तो ये 2 तक रन करेगा। P1 हमारा CPU पे गया, 2 तक रन किया। ये एल्गोरिदम यहाँ पे देखिए, हमारा जो एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तो जिसका रिमेनिंग सीपीयू पे जाने का टाइम बहुत कम होगा वही सीपीयू पे पहले जाएगा। तो यहाँ पे 2 रन कर चुका है P1, तो 8 बचा। यहाँ पे P2 आया, P2 कितना लेकर आया है, 20। तो इसमें से देखिए कि अभी सीपीयू पे कौन जाएगा। तो सीपीयू पे इस एल्गोरिदम के अनुसार P1 जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सीपीयू पे रन करने के लिए 8 ही है और ये छोटा भी है P2 से। तो ये P1 फिर से सीपीयू पे जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये कितने देर तक और रन करेगा, तो ये 6 तक रन करेगा। 6 तक रन करेगा और फिर से चेक करेगा कि कोई प्रोसेस ऐसा तो नहीं आया है कि मतलब हमारे जो स्विचिंग करने के लायक। तो ये 6 तक रन किया, तो और इसके पास कितना बचा, तो और इसके पास बचा 4। और P2 के पास 20 बचा। ये और यहाँ पे P3 भी आ गया है। देखिए यहाँ पे अराइवल टाइम 6 पे 30 लेकर। अब इन लोगों में से कौन जाएगा यहाँ पे सीपीयू पे, तो फिर से P1 ही जाएगा। यहाँ से भी हमारा P1 गया था, और ये कब तक जाएगा, अब जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो इसके पास 4 ही बचा है, तो ये 10 तक जाएगा और ये प्रोसेस P1 टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा P2 20 लेकर, P3 बचा 30 लेकर। इन लोग दोनों में से कौन जाएगा सीपीयू पे, तो इन लोग दोनों में से जिसका कम होगा वैल्यू सीपीयू पे, कम देर तक रन करेगा, कम टाइम तक, वो सीपीयू पे जाएगा। तो यहाँ पे P2 दिख रहा है, तो P2 जाएगा सीपीयू पे। P2 आया, कब तक रन करेगा, तो इसके पास 20 है, तो और इसके अलावा छोटा नहीं है इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक P3 सीपीयू पे नहीं जाएगा। तो मीन्स ये 30 तक रन करेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा P3, 30 लेकर आया है ये, और ये P3 ही जाएगा सीपीयू पे। तो कितना हो जाएगा, 60 पे जाके ये भी टर्मिनेट होगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब कि आप देखिएगा कोई भी प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं। ये सीपीयू है
और ये रेडी क्यू है, इसको रेडी क्यू मान लेते हैं और इसको गैंट चार्ट मान लेते हैं। ठीक है, रेडी क्यू में हमारा P1 P2 और P3 आया हुआ है और ये एक यहाँ पे स्विचिंग टाइम S दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्रोसेस जो है पहले से यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, अब कोई इसका प्रायोरिटी जैसे इस तरह से SRTF है, ये एक रन किया, यहाँ पे 10 तक देख सकते हैं, 10 तक रन किया, फिर P2 आया, तब क्या किया कि P2 को CPU पे भेजेगा कब, जब इसको यहाँ पे फिर से रेडी क्यू में डाल देगा और इसको यहाँ पे CPU पे अपलोड करेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब CPU पे प्रोसेस अनदर प्रोसेस को अपलोड करने और जो प्रोसेस रन कर रहा था उस प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्विचिंग टाइम बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है। प्रोसेस को रेडी क्यू से CPU पर भेजने और दूसरे प्रोसेस को फिर से CPU पर भेजने और पहले प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजने का जो टाइमिंग है उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज़ हम देखेंगे कि कितने बार हुआ है। तो एक देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ है, क्योंकि P1 एक बार, और ये बोला है कि हम डू नॉट काउंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एट 0, मीन्स यहाँ पे जो P1 आया है उसको काउंट नहीं करना है। तो P1 जब एक बार CPU पे आ गया तो वो कितने देर तक रहा, स्विच नहीं किया, तो यहाँ तक किया और यहाँ जाके स्विच किया। ठीक है, यहाँ पे P1 टर्मिनेट हुआ और फिर P2 CPU पे लोड हुआ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे P2 भी 30 तक रन किया और इसके बाद ये क्या किया, यहाँ भी एक स्विचिंग हुआ है। स्विचिंग यहाँ पे हुआ है कि P2 यहाँ से टर्मिनेट हुआ और P3 लोड हुआ। तो यहाँ जो स्विचिंग हुआ है, P1 स्विच किया है P2 को अपलोड करने के लिए और यहाँ पे P2 स्विच किया है P3 को CPU पे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्विचिंग काउंट करना है ना, तो आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ वो कितना हुआ, 2 ही बार हमारे जो CPU है प्रोसेस को स्विच करना पड़ा है। अब हम यहाँ से ऑप्शन से मैच कराएंगे तो अब देखेंगे कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है और यही हमारा आंसर भी है। थैंक यू।